संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी, उन्होंने मध्यस्थता की। डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय को साथ बिठाया गया। तब लगा कि मामला सब कुछ पटरी पर है और उसके बाद कैबिनेट की बैठकों में कैलाश विजयवर्गीय दिखने लगे, कैबिनेट की ब्रीफिंग भी लेने लगे। जिस अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया गया तो संभावना इसी बात की ज़्यादा है कि संभवतः दोनों पक्षों ने अपनी बात दिल्ली में कही होगी कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ खींचतान चल रही है, अंदर खाने नेताओं को भी सब कुछ नहीं है, और अध्यक्ष पद को लेकर केवल एक गुट को तरजीह देना, इसको लेकर जो लामबंदी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा हैं, उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है और किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें कई नाम हैं और इन नामों में से एक नाम और जुड़ गया है। वो नाम है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। कल अमित शाह जब आए थे, 2 दिवसीय जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी, उनके जब वो जाने लगे अचानक उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को याद किया और उस समय विजयवर्गीय शायद उज्जैन के रास्ते में थे, उनको बताया गया, वापस आए और इस बीच में अमित शाह उनका इंतज़ार कर रहे थे। 20 मिनट मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है कैलाश विजयवर्गीय की और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में। कुछ लोग इससे अध्यक्ष पद से भी जोड़ रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी। क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ इसके मायने निकाले जा सकते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं सर? देखिए, कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया अध्यक्ष का, लेकिन जब भी अध्यक्ष को लेकर इस प्रकार के घटनाक्रम होते तो सामने सीधे तौर पर बीजेपी में इस तरह की परंपरा नहीं रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय और कई कुछ और सीनियर मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल, इनके बीच लगातार खींचतान की खबरें आती रही है। बीच में एक स्थिति ये भी आ गई थी कि कैलाश विजयवर्गीय कई सारी कैबिनेट बैठकों से नदारत रहे थे, जिसके बाद चित्रकूट में एक बैठक हुई जिसमें संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी, उन्होंने मध्यस्थता की। डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय को साथ बिठाया गया। तब लगा कि मामला सब कुछ पटरी पर है और उसके बाद कैबिनेट की बैठकों में कैलाश विजयवर्गीय दिखने लगे, कैबिनेट की ब्रीफिंग भी लेने लगे। लेकिन अभी जो GIS का आपने जिक्र किया, इसमें भी दोनों बड़े खिंचे से रहे। इसके पहले एक भोपाल के उद्योगपति के शादी में भी दोनों ने औपचारिक दुआ सलाम भी नहीं की, एक दूसरे को किनारा करते हुए निकल गए। इस बीच एक नया नाम मध्य प्रदेश बीजेपी में हेमंत खंडेलवाल का तेज़ी से चलता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और सुरेश सोनी जो कि कैलाश विजयवर्गीय के भी छत्र छाया उन पर है और डॉक्टर मोहन यादव पर भी, तो वो हेमंत खंडेलवाल का नाम आगे बढ़ाते हैं तो बाकी के नेता लामबंद हो जाते हैं। फिर अचानक से फिल्म में आते हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनके घर पर तमाम सारे दिग्गज नेता पहुंचने लगते हैं, जिसमें BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल है। फिर एक नई रेस बीजेपी में शुरू हो जाती है। चूँकि अभी GIS के कारण पूरा मामला ठंडा था, राजनीतिक गतिविधियाँ, लेकिन जैसे ही GIS ख़त्म होती है और जैसे ही अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय को याद करते हैं तो फिर एक नई चर्चाओं को दौर शुरू हो गया है। जिस अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया गया तो संभावना इसी बात की ज़्यादा है कि संभवतः दोनों पक्षों ने अपनी बात दिल्ली में कही होगी कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ खींचतान चल रही है, अंदर खाने नेताओं को भी सब कुछ नहीं है, और अध्यक्ष पद को लेकर केवल एक गुट को तरजीह देना, इसको लेकर जो लामबंदी चल रही है, इन सबको मुझे लगता है जोड़कर देखा जाना चाहिए और इसी कड़ी में इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए। वरना अगर ऐसा कुछ होता तो अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय को सार्वजनिक रूप से नहीं बुलाते, क्योंकि उस समय दोनों मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी थे, राजेंद्र शुक्ला थे, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे अधिकारी थे, BD शर्मा थे और तमाम सारे बीजेपी के छोटे बड़े नेता थे। तो अगर ऐसा उनको बात करना होती तो वो फ़ोन पर भी कर सकते थे या कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली भी बुला सकते थे। लेकिन बीजेपी में मैसेज का एक बहुत बड़ा खेल होता है, तो मुझे लगता है अमित शाह ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है बाकी नेताओं को भी कि कैलाश विजयवर्गीय को पूरी तरह से आप अपेक्षित ना करें और आप ये मानकर ना चलें कि वो अध्यक्ष की रेस में नहीं है, या फिर ये मानकर ना चलें कि आप सर्वोपरि और कैलाश विजयवर्गीय का करियर ख़त्म है। तो मुझे लगता है उन्होंने संगठन को भी एक मैसेज दिया है और सरकार को भी। हम देखते हैं कि जब अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का जो कद है बहुत तेज़ी के साथ पार्टी में बढ़ा है। बंगाल का प्रभार उनके पास था और जाहिर सी बात है 2019 लोकसभा चुनाव को हम देखते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी जो विधानसभा चुनाव उसके बाद हुए उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था। 23 के बाद बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। आपको लगता है कि दोबारा फिर ये मंत्री पद से उनको हटाकर संगठन में, या हो सकता है कि दूसरा कोई मतलब उनको उस तरह का पद दिया जाए जिससे वो संगठन के लिए अच्छा काम कर सकें?
देखिए, संगठन क्षमता जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय की है तो वो किसी से छुपी नहीं है। जो पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया तो डबल डिजिट में भी नहीं थी बीजेपी में, 10 अंक में भी सीट नहीं थी, उसको 73 तक वो ले गए थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा नाम है वो मालवा क्षेत्र में, उनको हमेशा उन्होंने चुनौती स्वीकार की है। हर बार पार्टी ने उनको एक नई सीट, कठिन सीट पर भेजा, मऊ की सीट हो वो, चाहे इंदौर 3 नंबर सीट हो, 1 नंबर सीट हो, वो गए पार्टी के लिए, वो सीट जीतकर उन्होंने पार्टी को दी। इंदौर की 2 नंबर सीट जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीती आने वाली सीट है, वो उन्होंने अपने जो कह सकते हैं सहयोगी रमेश मेंदला उनको दे रखी। अपने बेटे को भी उन्होंने कठिन 3 नंबर सीट, 2 नंबर सीट से 1 नंबर सीट से चुनाव लड़वाया था। संगठन क्षमता वो बता चुके हैं, कई सारे राज्यों में हरियाणा के वो प्रभारी रहे हैं जहाँ बीजेपी को सरकार बनाने में सफलता मिली है। हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी क्योंकि संगठन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव 4 साल से ज़्यादा का वक्त है, नगरीय निकाय में 2 साल से ज़्यादा का वक्त है, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी काम में लगाएगी, क्योंकि विधानसभा में 166 सीटें हैं पार्टी की, 163, और लोकसभा में 29 की 29 सीटें हैं। तो हो सकता है कि उनसे सलाह मशविरा किया गया हो, कुछ नाम को लेकर जो आपत्ति है, लामबंदी हो रही है, उसको लेकर कुछ बात की गई हो। अगर उनको पार्टी को अध्यक्ष बनाना होगा तो फिर वो चुनावी साल में बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक वक्त था जब वरुण गांधी वहाँ से प्रभारी हुआ करते थे। बाद में जब जैसे अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 के बाद उनका दिल्ली में वो आते हैं, कई राज्यों में बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों ने देखा, और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो अमित शाह को, और अमित शाह के उन तमाम लोगों में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। अब देखिए, इस पूरी 20 मिनट की जो पूरी मुलाकात हुई है, ये क्या आगे इसके परिणाम आने वाले हैं वो समय बताएगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी एमपी। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक।